morning, students. In previous lecture, we completed the choose the correct options. Now we are going to start the filling the blanks of this chapter. Its first filling the blanks is the most conspicuous change during dash in the sudden increase in height. वो कह रहा है कि कौन सा चेंज आता है ड्यूरिंग डैश कि एकदम से हाइट इंक्रीज़ हो जाती है बच्चे की. मैंने अब तक आपको बताया था ना, आपने कुछ टाइम पहले देखा होता है तो बच्चा छोटा होता है, थोड़े टाइम बाद कौन से स्टेज में ऐसा होता है कि उसकी हाइट एकदम से इंक्रीज़ हो जाती है. ड्यूरिंग पुबेरिटी, जब पुबेरिटी का टाइम होता है तो बच्चे की हाइट, बच्चे के हॉर्मोन्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हाइट इंक्रीज़ होती है और भी उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. तो इसमें इंक्रीज़ इन हाइट बोला है. तो ड्यूरिंग पुबेरिटी के टाइम पे हाइट क्या हो जाती है, एकदम से बच्चे की इंक्रीज़ हो जाती है. राइट. द मोस्ट कॉन्सिपिशियस चेंज ड्यूरिंग पुबेरिटी इज़ अ सडन इंक्रीज इन हाइट. सडनली हाइट में इंक्रीज़ हो जाता है. ओके. नाउ नेक्स्ट, इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ बॉडी ग्रो देन इन द गर्ल्स डैश. वो कह रहा है कि जो बॉयज़ में मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं कि कम होते हैं. In boys, the muscles of the body grow than in the girls more prominently. Prominently का मीनिंग मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके तेज़ी से बढ़ते हैं मसल्स, पर इन गर्ल्स के इतने ज़्यादा मसल्स नहीं होते हैं. राइट. बॉयज़ के मसल्स गर्ल्स के मसल्स से ज़्यादा होते हैं. राइट. इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो देन इन द गर्ल्स मोर प्रोमिनेंटली. उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं गर्ल्स से. ओके. नाउ नेक्स्ट, द चेंजेस अकरिंग एट एडोलसेंस आर कंट्रोल बाय डैश. जो चेंजेस आपको मैंने बताया था कि जब एडोलसेंस की एज शुरू होती है तो एक चाइल्ड क्या हो जाता है, एडल्ट में लास्ट में एडल्ट बन जाता है, तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. तो उन सब चेंजेस को कौन कंट्रोल करता है, उन सब चेंजेस को हार्मोन्स द्वारा रेगुलेट करा जाता है, कंट्रोल करा जाता है. राइट. द चेंजेस अकरिंग एट एडोलसेंस आर कंट्रोल बाय द हार्मोन्स. हार्मोन्स के द्वारा उनको क्या करा जाता है, कंट्रोल करा जाता है. क्लियर. बॉयज़ में ज़्यादा मोर प्रोमिनेंटली गर्ल्स से मसल्स ग्रो होते हैं. फिर जो हाइट में इंक्रीज़ आता है वो किसकी वजह से आता है, पुबेरिटी के टाइम आता है. जो चेंज होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं. राइट. नाउ फोर्थ वन इज द डैश डेवलप इनसाइड द डेवलप ब्रेस्ट ऑफ अ वुमेन. वो कह रहा है कि किसकी वजह से क्या हो जाती है, वुमेन जो वुमेन में ब्रेस्ट है वो डेवलप होती है, किसकी वजह से. जो भी मेमोरी ग्लैंड है जब वो डेवलप होगा इनसाइड द डेवलप्ड ब्रेस्ट ऑफ अ वुमेन, तब वुमेन की जो ब्रेस्ट होती है उसमें डेवलप होता है जब मेमोरी ग्लैंड डेवलप होता है. राइट. मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द डेवलप ब्रेस्ट ऑफ अ वुमेन. जो मेमोरी ग्लैंड की वजह से ही वुमेन की ब्रेस्ट में चेंज आता है, उसकी डेवलप होती है. राइट. जो मेमोरी ग्लैंड है. ओके. मेमोरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द डेवलप ब्रेस्ट ऑफ अ वुमेन. Now, fifth one is in women, menopause may occur at dash years of age. जो कह रहा है कि जब मेनिस्ट्रेशन का प्रोसेस बंद हो जाता है उसको हम मेनोपोज बोलते हैं. तो ये कौन सी एज में होता है वुमेन की, 45 to 50 ईयर्स में मेनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वुमेन में बंद हो जाता है, उसको हम मेनोपोज बोला जाता है. तो उसकी एज है 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज. इन वुमेन मेनोपोज में अकर एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज. वुमेन में मेनोपोज कब होता है, 45 to 50 ईयर्स. ओके. द सिक्स्थ वन इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स अकर इन ह्यूमन बींग्स. वो कह रहा है कि कितने पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम अकर इन ह्यूमन बींग. कितने पेयर, 2 पेयर, 1 पेयर, 3 पेयर, कितने पेयर, 1 पेयर ही होता है. राइट. एक पेयर
23 का मतलब एक 23 का होता है, तो उसके जो एक पेयर होगा, एक पेयर में दो होंगे, तो क्या होगा 23 प्लस 23 46 हो जाएगा ना। तो एक ही पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स अकर इन ह्यूमन बीइंग. ओके, वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स अकर इन ह्यूमन बीइंग. टू पेयर होंगे, दो पेयर हो जाएंगे, तो दो पेयर कितने हो जाएंगे, 23 23 प्लस 23 23, तो वो तो दो पेयर तो बहुत ज़्यादा हो गए. तो एक ही पेयर होगा जिसमें 23 23 आएगा, तो उसमें 46 आएगा. तो एक ही पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स अकर इन ह्यूमन बींग्स. ओके, वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम अकर इन ह्यूमन बींग्स. ओके, एक ही पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का जो ह्यूमन बींग्स में अकर होता है. राइट नाउ 7 इज द डैश डिसीज इज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड. कौन सी डिसीज थायराइड के कारण होती है? मैंने आपको बताया था ना, गले में सूज जाता है, तो थायराइड ग्लैंड की किसकी वजह से होता है? कौन सी डिसीज़ होती है? ग्वाइटर जो होता है वो थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है. डैश डिसीज इज रिलेटेड टू द थायराइड ग्लैंड ग्वाइटर. ओके, ये डिसीज़ थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है. नाउ 8th इज डैश ग्लैंड secretes hormone to maintain the correct salt balance in the blood. कौन सा ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन करता है ताकि सॉल्ट का जो बैलेंस है ब्लड में सही रहे? कौन सा ग्लैंड है? एडर्नल. कौन सा? एडर्नल ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन टू मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड. हार्मोन्स जनरेट करता है वो ताकि सॉल्ट का बैलेंस है ब्लड में मेंटेन रहे. तो कौन सा ग्लैंड है वो? एडर्नल. राइट नाउ आयरन रिच फूड इज असेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डैश. जो आयरन फूड है उसको असेंशियल है किसके लिए? ब्लड के लिए ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड होना चाहिए एट द एज ऑफ अडल्सेंस, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं. यदि उसको हम न्यूट्रिशन फूड नहीं देंगे तो उसमें जो हाइट है या उसको और उसके जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं अच्छे से नहीं आ पाएंगे, तो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी. ग्रोथ होने के लिए उसको क्या चाहिए? पूरा न्यूट्रिशन चाहिए. इसीलिए बच्चे को जब आयरन जैसा फूड दिया जाएगा, स्पेशली गर्ल्स को दिया जाता है, ताकि क्योंकि उनमें मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है. राइट, उनमें ब्लड की जो कमी है वो ऑलरेडी हो जाती है, जिसके कारण उनको आयरन फूड ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है ताकि उनमें जो ब्लड की कमी है वो ना हो, वो जो कमी हो चुकी है वो उसमें कंप्लीट हो जाए. उनको ज़्यादा से ज़्यादा आयरन फूड प्रोवाइड करा जाता है. इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में तो जो गर्ल्स को आयरन की जो स्ट्रिप्स होती हैं, गोलियां होती हैं, वो भी दी जाती हैं ताकि उनको आयरन उनका अच्छा रहे उनकी बॉडी में. क्लियर? आयरन रिच फूड इज़ असेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ ब्लड. ब्लड की प्रोडक्शन के लिए आयरन रिच फूड असेंशियल होता है. राइट नाउ आई रिपीटेड अगेन दिस फिलिंग द ब्लैंक्स. द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग puberty is a sudden increase in height. Second one is in boys the muscles of body grow, in the girls more prominently. The changes occurring at adolescence are controlled by hormones. The dash develop. Mammary gland develop inside the developed breast of a woman. In women, menopause may occur at 45 to 50 years of age. The one pair of sex chromosomes occur in human beings. The dash disease, goiter disease, is related to the thyroid gland. The dash gland secretes hormone to maintain the correct salt balance in the blood. Adrenal. Iron rich food is essential for the production of a blood. Clear? इस टॉपिक में मैंने सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स लिए हैं. अब इन फिलिंग द ब्लैंक्स को आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है, और लर्न करना है. आपको इसका रीज़न भी पता होना चाहिए कि इसका आंसर ये क्यों है. इसीलिए इसकी जो एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखो ताकि इसमें फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी.
आज का मेरा यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।